हाय हेलो नमस्ते। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जल्द ही बहुत ही जल्द भोले बाबा हमारी जिंदगियों में आने वाले हैं और सावन आने वाला है। तो आज की रीडिंग महादेव की तरफ से है। सावन के लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, हालांकि है ये टाइमलेस, पर मैं इसको सावन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे देख रही हूँ। अब जब भी इसको देखेंगे ये मैसेज आपसे रेजोनेट जरूर होगा, इसमें कुछ आपके लिए जरूर होगा। तो देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए महादेव की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से, भगवान शिव की तरफ से, माँ पार्वती की तरफ से। देखते हैं क्या आता है। बहुत माफी चाहती हूँ, पहला ही कार्ड नीचे गिर गया है जो कि बैसल का कार्ड है। मैं उसको उठाने नहीं वाली, पता नहीं वो कार्ड बोल रहा है कि मुझे यही रहने दो, तो मैं उसको वही रहने देती हूँ। कार्ड के अपने हिसाब किताब होते हैं। और दूसरा द बॉक्स का कार्ड भी नीचे गिर गया है और वो भी नहीं चाहता कि मैं उसको उठाऊं, वो बोल रहा है वहीं से रीड कीजिए। तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। शैडो का कार्ड ये मेरे पास है, शामन का कार्ड मेरे पास है, केयर का कार्ड मेरे पास है इस टाइम, कॉमिक का कार्ड है, मुझे नहीं पता ये दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत छोटे हैं। वैनम का कार्ड है नीचे, वैसल और बॉक्स गिरा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी इंसान ये रीडिंग देख रहा है, क्योंकि मेरी आवाज बहुत अचानक से ऊंची हो गई है, मैं इतनी ऊंची आवाज में रीडिंग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सेहत ठीक हो रही है, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है। कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ महीनों से या कम से कम 1 महीने से सेहत आपकी अच्छी नहीं थी। तो महादेव आपको सावन में हीलिंग भेज रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपके बॉडी को ठीक कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपके किसी जेनाइटल एरिया में कुछ दिक्कत है, आपके अगर कंधों में, गर्दन में कोई दिक्कत है, वो नीचे पड़ा कार्ड मुझे यही बोल रहा है। आपके यहाँ पे एक और अजीब चीज आ रही है, ब्रेस्ट एरिया में कुछ दिक्कत है, तो वहां पे कुछ हीलिंग भेजी जा रही है आपको। आपको आपको बस आपकी नेगेटिविटी इस महीने वो आपकी जो कि बीमारी बनी हुई है वहां से वो आपको निजात देंगे, वो आपको मुक्ति दे रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज से। और यही सावन के लिए मुझे लग रहा है उनका आशीर्वाद है। और ये मुझे स्पेशली सावन का मैसेज लग रहा है, ये मुझे टाइमलेस नहीं लग रहा है। अगर आप सावन के महीने के इर्द गिर्द इसको देख रहे हैं और आप बीमार हैं तो आप हील हो जाएंगे। और आपकी कुछ बुरी आदतें हैं तो उनको छुड़वाने में महादेव हेल्प करेंगे। और उन बुरी आदतों की वजह से ना, मालूम है क्या कर रहे हो आप अपने अपने ऑरा में, अपनी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है एंटिटीज को बहुत ज्यादा, मुझे ब्लैक एनर्जी आ रही है, मुझे 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 बुरी सोल्स की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, जैसे ना वो आपके अराउंड गिरी हुई है। तो मुझे ना एक आ रहा है, अगर आप इसको सावन से पहले देख रहे हैं या सावन में देख रहे हैं, कितने भी सोमवार बचे, अगर आप पहले देख रहे हैं तो आप लकी हैं। सावन के चारों सोमवार अब आप को उपवास करना है, व्रत करना है, और आपको महादेव के मंदिर जाना है, चारों के चारों सोमवार अभिषेक करने के लिए जरूर जाना है। और दोनों में से एक भी काम छोड़ना नहीं है, ना उपवास और व्रत छोड़ना है और ना ही आपको अभिषेक करना छोड़ना है। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो मुझे लग रहा है आपके आसपास जो भी शेडोज है, जो भी नेगेटिविटी देख पा रही, मैं देख पा रही हूँ उसको, मैं कैसे समझाऊं इसको। और तो वो सब चीजें वैनिश हो जाएंगी, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और एक और मैसेज आ रहा है,
अगर आपका सांपों के साथ कोई बुरा कनेक्शन है, अगर नागदेव के साथ आपका कोई बुरा कनेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, आपको बहुत इट्स लाइक इट्स विद मी एक्चुअली, आई हैव सम डिफरेंट कनेक्शन विद द नागदेव एक्चुअली। मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मैं रात को कभी-कभी चल रही होती हूँ तो मेरे पाँव में कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा मैंने लाइफ में बहुत फेस किया है और मुझे बहुत डर भी लगता है। एंड आई ऑलवेज प्रे टू महादेव प्लीज, हो सकता है मुझसे पास्ट लाइफ में कुछ गलती हुई हो उसकी वजह से दिख रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लेकिन हमेशा मेरे पाँव में सांप होते हैं और सावन में ही होते हैं, हर सावन में ऐसा होता है। तो अम, पिछले सावन, मुझे याद नहीं है पिछला था कि पिछले से पिछला सावन था, हमारे घर पे सांप ने बच्चे दे दिए थे। और मेरे मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मेरे गार्डन में जो मिट्टी बड़ी होती है ना, जो उसमें बच्चे दे दिए उन्होंने, और छोटे छोटे बच्चे ना बहुत ज्यादा आते थे। और मैं बोल रही हूँ मेरा उनके साथ अजीब कनेक्शन है, वो आस पास होते हैं ना तो मुझे समझ आता है इंट्यूशन को। तो मैं उनको बोलती सांप है घर पे, प्लीज ढूंढिए सांप है घर पे। और मैं बहुत गाँव में भी रहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल चीज है। तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे उस साल निकले थे। और हमारे घर पे मारते तो नहीं है, चलो उनको बाहर छोड़ आते हैं, वो खेतों में छोड़ आते हैं, यहाँ पे गाँव में नहीं मारते लोग सांपों को। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है, बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ, या बहुत ज्यादा सपने में आते हैं, सपने में आपको काटते हैं, तो आपको महादेव की शरण में जाने की बहुत जरूरत है। वो आपको बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आवाज दे रहे हैं। और जाके महादेव को बोलिए कि आप माफी मांगते हैं, जो भी कर्म आपसे या आपकी लीनेज से या आपके एंसेस्टर से कहाँ से किसी से भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाग दोष लग रहा है कुछ लोगों को। तो तो माफी चाहती हूँ। तो माफी मांग लीजिएगा, महादेव की शरण में चले जाइएगा, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, नाग आपको नागदेव कुछ भी नहीं बोलेंगे। और आपको, मुझे लग रहा है कि उस श्राप से भी आपको और आपकी लीनेज ही मिल जाएगी। ये इसी, जब भी आप देख रहे हैं आपको सावन में ही करना है ये। और अगर आप की जानवरों से नहीं बनती है तब भी आपके साथ कुछ दिक्कत है। मुझे दिक्कत में क्या मैं बोलूं, मैं अब आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट महादेव आपको डायरेक्टली ही मैसेज दे रहे हैं। सब सोल हर जगह होती है, एंटिटीज हर जगह होती है, कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है। आपके साथ जो चल रही है वो थोड़ी नेगेटिव है, वो थोड़ी बुरी है, वो आपकी हेल्थ खराब करती हैं, वो आपकी एनर्जी को जो है ड्रेन करती हैं, जो भी एंटिटीज आपके साथ चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है उनका कर्म आपके साथ खत्म हो गया और महादेव आपसे उनको दूर भगाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पास आपको बुला रहे हैं। और एक और चीज आ रही है, महादेव बोल रहे हैं मेरे पास आओ, और तुम्हें रोने की जरूरत है, बहुत कुछ दिल में दबा के बैठे हो, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। तो महादेव बोल रहे हैं आओ मेरे पास, कहो क्या तकलीफ है। और मुझे ऐसा एक और सुनाई दे रहा है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और उनको बताओ क्या तकलीफ है, वो सुनना चाहते हैं, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं क्या तकलीफ है। और द रिवर का कार्ड आ गया है, वो आपकी क्लेंजिंग कर रहे हैं इस समय पे, पता नहीं क्यों इस समय पे आपकी क्लेंजिंग करेंगे वो। द माउंटेन कार्ड भी आ गया है और आपको स्टेबिलिटी देंगे। और मुझे ये स्टेबिलिटी शारीरिक ज्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है आप सेवरल हेल्थ इश्यूज से गुजरते रहते हो, आपको हेल्थ इश्यूज अचानक आते जाते रहते हैं। तो हाँ, मदर मदर वो आपको नर्चर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो आपको नर्चर कर रहे हैं। शायद देखिए वो आपको प्यार तो करते हैं, महादेव आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान आपको प्रेम करते हैं वो अलग चीज है, हमारे कर्म जो है अच्छे बुरे वो अलग चीज है। रिडल देखिए वो आ गया कर्म का कार्ड, कि कर्म की वजह से आपको इधर उधर जिग जैग करना पड़ रहा है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपको सेफ्टी की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी है या पड़ेगी, वो आगे कर देंगे, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और जज, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कर्मा आपका इस सावन पे, जब भी या फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 15 दिन में कुछ ना कुछ कर्म आपका खत्म हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो खत्म हो रही हैं, मे बी वो मुझे किसी स्पिरिट के साथ आपके साथ कोई मे बी स्पिरिट बहुत समय से हो, अब वो उसको मैनेज करना चाहते हैं आपकी लाइफ से। और
कुछ लोगों के लिए अब करियर में फंसे हुए थे, तो महादेव बोल रहे हैं कि अगर तो मेंट टू बी होगा वो हो जाएगा, वरना आपको मुक्ति मिल जाएगी उससे। आप फंसे नहीं रहोगे, आप मूव करोगे, कोई और चीज करोगे। और जजमेंट हिसाब हो रहा है, और हिसाब में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस, आपको आपके कर्म को बराबर किया जाएगा। अगर आपने अच्छे किए तो अच्छा रिजल्ट है। और बहुत कुछ कुछ छूटेगा लाइफ में, लेकिन वो आपके भले के लिए होगा। और अगर कुछ छूट गया है तो फिर वो बोल रहे हैं बहुत भले के लिए छूट गया है। उसके ऊपर आप आंसू ना बहाएं, उसके ऊपर आप गम ना करें। बिकॉज अगर वो चीज होती, डेजर्ट का काट छोड़ रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो चीज आपको खा जाती है। वो चीज जो भी थी वो आपको खा जाती, हील वो आप हील हो जाओ। शायद इसलिए आपको कोई दुख पहुंचाया गया है। और मुझे एक और चीज आ रही है, शायद आप मुझसे इस बात पे को लेकर लड़ाई की, आप लड़े हो, झगड़े हो, आपने मांगा है उन्होंने नहीं दिया है, थोड़ा सा उन्होंने इधर उधर छीन लिया है, शायद मुझे ऐसा आ रहा है। तो नाराजगी लग रही है मुझे कोई आपकी तरफ से। बट पता नहीं क्यों आप, वो आपको पैम्पर कर रहे हैं भाई, वो आपको मना रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम्हारे भले के लिए किया है। और मुझे डिवाइन इंटरवेंशन ही हुआ लग रहा है पास्ट में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खत्म किया गया है, कुछ ना कुछ चीजों को लिया गया है। यहाँ पे किसी इंसान को भी आपसे लिया गया हो सकता है, मे बी यू हैव लॉस्ट समबडी। और मे बी ये किसी रिलेशन का टूटना हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। द मेंटर वो बोल रहे हैं मैं सारथी हूँ तुम्हारे पथ पे, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, जब जरूरत होगी तो थप्पड़ भी लगाऊं। मुझे थप्पड़ ही सुनाई दे रहा है, मुझे लग रहा है आपको उनका थप्पड़ पड़ा है। और शायद आप उनसे नाराज भी हो थोड़े, तो वो आपको मना रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे भले के लिए जरूरी होगा वो करूंगा। और पिलग्रिम, मुझे आपको जरूरत है, उनको विजिट करने की जरूरत है। वो आपको बुला रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू वो आपको बुला रहे हैं कि प्लीज, वो प्लीज बोल रहे हैं मेरे पास आओ, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें। इस जगत का मालिक आपको बुला रहा है। ये बहुत वेयर्ड है, मुझे नहीं पता किसके लिए है ये रीडिंग भाई। बुला रहा है, ब्रिज देखिए, ये हाथ दूसरे हाथ को बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ, क्रॉस करो उस ब्रिज को, खत्म करो उस दूरी को, एंड कम टू मी, कम टू मी। पता नहीं आपने क्या किया है पास्ट में, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हो उनके। तो वो आपको बुला रहे हैं, प्लीज उनको विजिट कीजिए एक बार। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब, मन में शांति, और आप खुद को पा लेंगे। अगर आप उनको विजिट करेंगे आप खुद को पा लेंगे। आप खुद को खोए हुए हो इस समय पे, आप खुद को पा लेंगे। तो मुझे, तो मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अगर वो आपको इतना बोल रहे हैं तो प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। क्योंकि भक्त भगवान को भजता है, ऐसा बोलते हैं, तो भगवान भी भक्त को उतना ही भजते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये एक एक्सपीरियंस्ड बात है। एंड मैं बस समझा नहीं सकती इसको, बट ये मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इसको बहुत बार एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कि हमारे जो डेटी होते हैं उसे कभी भी हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। वो इस समय बुरा लग सकता है थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब बाद में पीछे मुड़ के देखोगे तो शुक्रिया करोगे कि ऐसा किया मेरी लाइफ में उन्होंने। और मोमेंटरली गुस्सा आता है, सब लड़ाई झगड़ा करते हैं हमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, कि भगवान को आपको मनाने की जरूरत पड़ जाए। ट्रस्ट रखिए, अंधा वाला, अंधा ट्रस्ट दुनिया में किसी पे मत रखिए, लेकिन अपने डेटी पे रखिए। वो कभी भी आपको बिसार के नहीं जाएंगे, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे आगे खड़े होते हैं जब परेशानी होती है, हमें हाथ दे के बहुत सारी चीजों से
बाहर निकालते हैं, वो सिखाते हैं। हमारे ही बुरे कर्म हैं जो हमें फेस करने होते हैं, इसलिए करते हैं हम लोग। लेकिन वो हर जगह हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। और अगर आप महादेव भक्त हो और दूसरा एक नास्तिक इंसान है, दोनों को कंपैरिजन करके देखिएगा। नास्तिक को कभी भी मदद नहीं मिलेगी जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन आस्तिक को मिलती है। और इस कलयुग में भगवान के नाम से बड़ा और ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अ, कोई भी अपना नहीं लग रहा है। दुनिया में रोज इतने ज्यादा घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं। तो आई होप आप चीजें समझ गए हैं, और इस रीडिंग ने कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐड किया है, हेल्प की है। नीचे हर हर महादेव कमेंट कीजिएगा, उसको थैंक यू बोलिएगा और सॉरी भी बोलिएगा अगर आपने उनसे लड़ाई झगड़ा किया है तो। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करूंगी। हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। हर हर महादेव।